मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 26वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं, जो कि अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मुख्य 4 तरह के ट्रांजिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो उन चारों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में इस वीडियो में 2 ट्रांजिशंस हमने लिए हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो आइए इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। अगर कंटेंट्स में देखें तो इसमें है मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और हम 2 ट्रांजिशंस पे डिस्कशन करेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, और कौन कौन से फैक्टर्स या कारक एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेज हैं या दृश्य प्रकाश हैं, और ये रेडिएशन जब किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो इसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब चूंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है माइक्रोवेव से या रेडियो वेव से या आईआर से, तो इसलिए ये रेडिएशंस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। और अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस हैं उनके वेवलेंथ 200 से लगभग 200 से 400 नैनोमीटर तक, और 400 से 780 तक या 800 तक विजिबल रेडिएशंस होते हैं। 200 से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको नियर अल्ट्रा वायलेट मिलेगा, और उसके बाद फार अल्ट्रा वायलेट। फार अल्ट्रा वायलेट जो होता है उसको वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट भी कहा जाता है, क्योंकि अगर फार अल्ट्रा वायलेट रीजन में स्पेक्ट्रम ज्ञात करना हो किसी कंपाउंड का, तो निर्वात में या वैक्यूम में किया जाता है, क्योंकि इस रेंज में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो भी अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वैक्यूम का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये फार अल्ट्रा वायलेट हो गया या वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट। 200 से थोड़ा नीचे अगर आप करेंगे तो नियर अल्ट्रा वायलेट, 200 से 400 नैनोमीटर तक अल्ट्रा वायलेट, और 400 से 780 या 800 तक विजिबल रेडिएशन। और विजिबल में भी जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग रेंज है वेवलेंथ की, यहाँ पे दी हुई। अब हम ये देखें कि जो मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। तो ऑर्बिटल्स वास्तव में 2 प्रकार के हैं, होमो और ल्यूमो। तो पिछले वीडियो लेक्चर में इनके बारे में आपको बताया था और इनमें क्या अंतर होता है ये भी बताया था। मूल रूप से होमो का मतलब होता है कि सिग्मा ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल और एन ऑर्बिटल। एन मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग। तो ये जो होमो हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं सिग्मा और पाई के, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाते हैं। सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, पाई का पाई स्टार, और इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते परंतु इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इनको लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल कहा जाता है और इनको हाईएस्ट। तो कुल मिला के सिग्मा ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी का, फिर पाई, और एन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और पाई स्टार हो या सिग्मा स्टार इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो कुल मिला के ये कितने प्रकार के जो ऑर्बिटल्स हैं ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं। मुख्य रूप से 4 ट्रांजिशन हैं। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन चला जाता है सिग्मा स्टार में, पाई से पाई स्टार में, एन से सिग्मा स्टार में, और एन टू पाई स्टार। अगर इनके एनर्जी को अपन देखें तो चूंकि सबसे लंबा एरो होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए लगेगी। ज़्यादा एनर्जी का लगना मतलब सबसे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन यहाँ लगेगा। फिर यहाँ पे पाई टू पाई स्टार, इसकी एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार से कम होती है। इससे भी कम एनर्जी होती है एन टू सिग्मा स्टार की, और एन टू पाई स्टार की सबसे कम।
तो ये इनकी ऊर्जा का क्रम है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर कम और सबसे मिनिमम होती है n2 पाई स्टार। तो मैक्सिमम एनर्जी लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन के लिए n2 पाई स्टार। अब पहला जो ट्रांजिशन है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये ट्रांजिशंस होने के लिए ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हो, ना तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब ना तो ऑक्सीजन हो, ना नाइट्रोजन हो, ना सल्फर हो, ना हेलोजन हो, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। वहीं पे प्योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो नॉर्मली अल्ट्रा वायलेट से थोड़ा सा नीचे हमको जाना पड़ेगा, मतलब कम वेवलेंथ के रेडिएशन यूज़ करने पड़ेंगे। फार अल्ट्रा वायलेट में 125-135 नैनोमीटर या उससे भी कम। तो इसलिए चूंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ भी कम होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो पाएगा। और नीचे अगर हम जाते हैं तो उसको, जैसा कि आपको बताया, वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट रीजन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करती है यूवी को, इसलिए वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके ही हम स्पेक्ट्रल स्टडी करते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन 125 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करता है और ईथेन करता है 135 नैनोमीटर में। इसका अर्थ हुआ कि मीथेन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार होने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, कम वेवलेंथ मतलब ज़्यादा एनर्जी, और ईथेन में कम एनर्जी लगती है कंपैरेटिवली, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ का रेडिएशन यूज़ करते हैं। और उसका कारण ये है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है और ईथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होती है। CH तो रहती ही है और CC भी होती है, और इसलिए मीथेन में 125 नैनोमीटर पे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, और इथेन में यही ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार 135 नैनोमीटर में होता है। साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो 190 नैनोमीटर पे अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद दूसरा जो ट्रांजिशन है वो है एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हो, परंतु उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन एटम भी हों, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो इन्हीं एटम्स में रहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन में। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो सैचुरेटेड हों और जिनमें ये ऐसे एटम हों जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, उनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो होता ही है, इसके अतिरिक्त एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होता है। और नॉर्मली ये जो ट्रांजिशंस हैं 180 से 200 नैनोमीटर या नियर अल्ट्रावायलेट रेंज में हो जाते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं परंतु जो हायर वेवलेंथ में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कम ऊर्जा में ही उनमें ट्रांजिशन होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, ट्राई मिथिल अमीन CH3 थ्राइजेन। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और इसमें 2 लेमडा मैक्स के मान होते हैं ट्राई मिथिलअमीन के लिए। एक लेमडा मैक्स 227 नैनोमीटर पे और एक 99 नैनोमीटर पे। तो जो 227 नैनोमीटर पे लेमडा मैक्स होता है वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए होता है या उसके कारण होता है, और 99 नैनोमीटर सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, और 227 नैनोमीटर मतलब कंपैरेटिवली यूवी रेंज में है ये, और कम एनर्जी लगती है। परंतु अगर एसिटिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में हम इसको ट्राई मिथिलअमीन को लें, तो ये देखा गया है कि जो 227 नैनोमीटर वाली जो पीक है वो डिसअपियर हो जाती है। क्यों हो जाती है डिसअपियर? उसका कारण ये है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयनों को वो अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता है, और इस प्रकार
यहाँ पर आप देखिए अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन आयन को दे दिए। अब चूंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नेचुरली एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं होगा और स्पेक्ट्रम में केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक ही पीक वहाँ पर दिखेगी। कुछ और एन टू सिग्मा स्टार वाले ट्रांजिशन अगर आप देखें तो जैसे मिथाइल अल्कोहल, CH3SH थायोल है, अमीन है, मिथाइल क्लोराइड है, तो इनमें देखिए आप ये इनके लेमडा मैक्स के मान है नैनोमीटर में और एन टू सिग्मा स्टार ये ट्रांजिशन होते हैं। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले होता है साइज। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम एल्किल हैलाइड का, मिथाइल हैलाइड का। तो यहाँ आप देखिए मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। क्लोरीन कंपैरेटिवली छोटा एटम है, ब्रोमीन बड़ा है और आयोडीन सबसे बड़ा है। तो बाईं से दाईं तरफ जाने पर साइज बढ़ रही है। तो अगर आप देखें इसकी कोवेलेंट रेडियाई तो 099 नैनोमीटर है, ये 0.11 हो गई है और ये 0.1333 आयोडीन के केस में। अगर लेमडा मैक्स इनके देखें करस्पॉन्डिंगली तो मिथाइल क्लोराइड का लेमडा मैक्स है 173 नैनोमीटर, इसका 193 और इसका 209। इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ती है, जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यहाँ पे लेमडा मैक्स का मान भी बढ़ता है। और लेमडा मैक्स का मान बढ़ने का क्या मतलब होता है कि उसकी एनर्जी कम हो रही है ट्रांजिशन के लिए। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इसके लिए और कम एनर्जी लगेगी एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की मिथाइल आयोडाइड के केस में। और उसका रीज़न ये है कि जब साइज बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति से बंधे हुए नहीं रहते हैं। इसलिए एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने के लिए इसमें कम एनर्जी लगती है। और यहाँ पे चूंकि एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत तेजी के साथ या बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, इसलिए इनको एक्साइट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है ये किस तरह से कि साइज बढ़ने के साथ साथ जो लेमडा मैक्स है उसका मान बढ़ रहा है, या जो एनर्जी लग रही है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में वो धीरे धीरे कम हो रही है। इसी प्रकार एक दूसरा फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की या बांधे रखने की प्रवृत्ति। तो आप देखेंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है लेमडा मैक्स का मान बढ़ता है। इसका मतलब है कि एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो भी धीरे धीरे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी मिथाइल क्लोराइड में सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए और सबसे कम लगती है मिथाइल आयोडाइड में। इसका रीज़न ये है कि क्लोरीन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन को अपनी तरफ बांधे रखता है। और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अगर हमको संपन्न करवाना है तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन यूज़ करना पड़ेगा। चूंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखिए जैसे कम है, इसकी 3 है, इसकी 2.8 है, इसकी 2.5। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मजबूती से नहीं बंधे हैं न्यूक्लियस से, इसलिए एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसमें आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो ट्रांजिशन उतना आसान होता जाता है। इसी तरह से मोलर एब्जॉर्टिविटी, आपने लैम्बर्ट बियर्स लॉ में देखा है मोलर एब्जॉर्टिविटी। तो मोलर एब्जॉर्टिविटी या मोलर एब्जॉर्शन कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होता है ट्रांजिशन के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन के। मतलब इसका मान जितना ज़्यादा होगा ट्रांजिशन होने के चांस भी उतना अधिक होंगे। जैसे मिथाइल क्लोराइड में देखिए एप्सिलॉन का या मोलर एब्जॉर्टिविटी का मान है 200, यहाँ 400। तो यहाँ पे ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये कम ऊर्जा में हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इस प्रकार कुछ और भी ग्रुप हैं जिनमें बाएं से दाएं जाने पर ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस कम होते हैं।
तो NO में सबसे ज़्यादा है, फिर CS में कम है, NN में कम है, और ये इस तरह से ट्रांजिशन होने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से एक और फैक्टर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है ट्रांजिशंस के ऊपर, चाहे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो, चाहे N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो। जैसे एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो लेम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होने का सीधा अर्थ होता है कि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये मिथाइल अल्कोहल है और ये मिथाइल अमीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और यहाँ नाइट्रोजन होता है। पानी से वाटर अगर मीडियम है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ देखिए किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी हुई है और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये मिथाइल अल्कोहल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके O के और इसके H के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिथाइल अमीन है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह की बॉन्ड होती है, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्कोहल के केस में लेम्डा मैक्स 184 है, मतलब N टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन 184 नैनोमीटर पे होगा, और यहाँ ये होता है 215 नैनोमीटर में। और इसका कारण ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसलिए अल्कोहल के केस में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और नाइट्रोजन अमीन के केस में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन करने के लिए हमको कम एनर्जी लगेगी। कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, और ज़्यादा एनर्जी मतलब कम वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पे प्रभाव होता है। अब इसके बाद जो हमारे दो ट्रांजिशन जो बचे हैं, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।